हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं अपने चैनल जो जैसे स्टडी पर कक्षा 2 की हिंदी की क्लासेस, जिसका चैप्टर है चौथा और हमारे चैप्टर का नाम है अधिक बलवान कौन। इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे इसी वीडियो में। और इसके पहले 3 लेसन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो ये है हमारा चैप्टर अधिक बलवान कौन। आइए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। ठीक है ना। तो ये है हमारा चैप्टर। यहाँ पे लिखा है एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। तो किसकी बहस छिड़ गई? हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान होगा। ठीक है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। ठीक है। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों में से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या हुआ? हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। फिर क्या हुआ? सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गए तुम्हारी ताकत को। तो स्टोरी हमारी क्या थी? स्टोरी हमारी ये थी कि एक दिन हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने कहा कि मैं ताकतवर हूँ और सूरज ने कहा मैं ताकतवर हूँ। तो इधर से ही कोई एक आदमी जा रहा था। वो सर पे टोपी लगाए हुए था, रुमाल थे, कोट पहने हुआ था। तो हवा ने कहा, मैं अभी दिखाती हूँ मैं कितनी ताकतवर हूँ। सूरज से कहा। तो उसने खूब तेज हवा चलाई। उसकी टोपी जो थी उड़ गई। सब कुछ किया, उसके बाल उड़ने लगे। तो वो उसने अपने कोट के बटन बंद कर लिए, पर कोट जो था वो बहुत तेज़ उसने हवा चलाई, फिर भी उसका कोट जो था वो नहीं उतरा। ठीक है। हवा जो थी हवा कर करके थक गई। बहुत आंधी वांधी चलाई, पर उसका वो आदमी जो था उसके शरीर से कोट नहीं उतरवा पाया। फिर क्या हुआ? सूरज ने कहा, ठीक है, तुम्हारा हो गया, अब मैं दिखाता हूँ। सूरज ने अपनी रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी तो सूरज ने क्या किया कि आदमी ने क्या किया, अपना कोट उतरवा दिया, उतार दिया। तो अब फिर सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, तुम तो कोट नहीं उतरवा पाए। इतनी ज़्यादा हवा चलाई फिर भी मैंने तो 1 सेकेंड में धूप बढ़ाकर इसका कोट उतरवा दिया। उसके कपड़े चाहे तो मैं सारे कपड़े उतरवा सकता हूँ। ठीक है। तो हवा ने कहा, ठीक है, मैं हार गया और तुम जीत गए। इस तरह कौन जीता? सूरज जीत गया। यही थी हमारी स्टोरी। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? ठीक है। तो हवा को इसलिए ज़्यादा ऐसा लग रहा था वो अधिक बलवान है, क्योंकि हवा जब चलती है ना तो सब कुछ उड़ने लगता है। सब पेड़ पौधे कभी कभी गिर जाते हैं, बहुत कुछ तबाही होने लगती है। इसलिए हवा को ऐसा लग रहा था कि हवा जो है वो बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरीका सोचो। तो हवा जो है कैसे निकलवा सकती थी? तो मेरे ख्याल से तो हवा जो है
कोट तो नहीं उतरवा पाती, या तो उसका कोट खुला होता, बहुत तेज़ आंधी आती तो कोट पीछे से खुल जाता और बाहर निकल जाता, इस तरीक़े से कुछ हो सकता था, वरना बहुत ही मुश्किल है कि हवा जो उसका कोट उतरवा पाती। अब गर्मी की बात हो रही है तो आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो भाई हम एसी के सामने बैठते हैं, पंखे के सामने बैठते हैं, कूलर के सामने बैठते हैं, या फ़ैन हैंड वाला फ़ैन करते हैं, या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कई सारे तरीके हैं जो हम गर्मी भगाने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है किसमें कितनी ताकत, बताओ इसमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हवा और सूरज में से तो मुझे लगता है कि सूरज जो है वो ज़्यादा बलवान है। कौन ज़्यादा बलवान है? सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज जो है अगर चाहे तो बहुत ज़्यादा अपनी रोशनी है जो तपती धूप है वो कर सकता है, तो पूरी सब कुछ तहस नहस हो सकता है, सब कुछ जल सकता है, ठीक है। और हाथी या शेर में से कौन ज़्यादा बलवान है? तो शेर जो है ज़्यादा बलवान है मेरे ख्याल से तो, ठीक है। पर अगर अक्सर कभी कभी देखा जाता है हाथी भी शेर पर भारी पड़ता है, तो मुझे क्या लगता है कि हाथी, शेर नहीं, हाथी ज़्यादा बलवान है, ठीक है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हाथी बड़ा है और अगर शेर के एक पैर भी मार दिया ना वो दूर जाके गिरेगा जाके। और गर्मी और सर्दी में से मुझे लगता है कि सर्दी ज़्यादा बलवान है, क्योंकि अगर हमको सर्दी लगेगी तो हम जितने चाहें उतने कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है, आग के सामने बैठ सकते हैं। पर जब गर्मी लगती है ना, तो अगर हमारे घर में एसी नहीं है, कूलर नहीं, पंखा नहीं है, तो हम पागलों जैसे घूमते हैं। तो अधिक बलवान कौन है? सर्दी, ठीक है, गर्मी ज़्यादा बलवान है। बलवान की बात की गई है। सर्दी में हम आराम से जी सकते हैं, पर गर्मी में हम ज़्यादा नहीं जी सकते हैं। मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा हमको कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, पेड़ के नीचे बैठना पड़े, बहुत सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल तो इस हिसाब से गर्मी ज़्यादा बलवान है, ठीक है। अब क्या लिखा है? ताकत की बात में क्या है? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने अपनी हवा जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी थी। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी धूप जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी थी। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने प्रेशर जो है वो बढ़ा सकता है। बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा बारिश कर सकता है। पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए एकदम बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कर सकता है, अपने ऊपर जो उसके जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो गिरा सकता है। सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ठंड कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? तो अगर धूप से तंबू जो है वो तो नहीं उखाड़ा जाता, तंबू तो इसलिए लगाया जाता है ताकि धूप ना लगे। तो अगर तंबू उखाड़ने की बात होती तो हवा ही जीतती सूरज से, ठीक है ना, क्योंकि हवा चलती तो तंबू जो है उखड़ के उड़ जाता, ठीक है। पर सूरज जो है ऐसा कुछ नहीं कर पाता। और शब्दों का खेल, तो हमारे शब्द क्या दिए गए हैं? ता से तरबूज, और उसमें बड़ा का डंडा लगा है। ये है जा से जहाज, ये है माँ से मछली, ये है हा से हल, ये है लाट से लट्टू। तो क्या लिखा है ये? देखो ध्यान से बच्चों। ता से तरबूज, जा से जहाज, माँ से मछली, हा से हल, ला से लट्टू। तो क्या लिखा है? ताज महल। 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 अब आगे देखते क्या लिखा है। ये कह रहे हैं यहाँ पर 6 शब्द दिए गए हैं, ताज महल, जम, हल, ताल, मल। लिखे शब्दों में तुम इसी तरह 8 शब्द ढूंढो, जैसे कि कमल ककड़ी, कमल ककड़ी, क से कबूतर, माँ से मछली, ला से लट्टू, का से कबूतर, का से कबूतरी, कमल ककड़ी। क्या लिखा है ये? कमल ककड़ी। ताल जम महल, हल महल, इस तरीके से कुछ भी शब्द बना सकते हो ना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? ठीक है, बलवान की जगह हम ताकतवर का शब्द का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? नीचे दिए गए शब्दों में तुम कौन से शब्द चुन सकती हो? जैसे कि अधिक
अधिक बाल स्ट्रॉन्ग नहीं, क्या कर सकते हैं हम इसमें, अभी आपको बता रहे हैं। तो जैसे कि ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये बलवान की जगह पे ताकतवर शब्द का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे हम अधिक की जगह पे हम बहुत का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा को हम क्या कह सकते हैं, फ़ायदा को हम लाभ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लाभ कह सकते हैं। नमस्कार को हम प्रणाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रणाम कह सकते हैं। शरीर को हम बॉडी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं। झगड़े को हम लड़ाई कह सकते हैं, ठीक है, झगड़े को क्या कह सकते हैं, लड़ाई कह सकते हैं। सर्दी को हम ठंड कह सकते हैं। इस तरीके से हम ये जो बातें हैं वो अलग अलग इनको नाम दे सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और आज के कमेंट करना है आपको, क्या कमेंट करना है वो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। मैं क्वेश्चन ये दे रही हूँ, जब हमको धूप लगती है तो हम धूप से बचने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। जब हम कहीं मार्केट जाते हैं और हमको बहुत तेज़ धूप लगती है तो धूप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस बात का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आपने हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। आप गुरु दक्षिणा में क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू, नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।